भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए बरसों से बदनाम था ही, लेकिन अब भारत के एक और पड़ोसी मुल्क से नफरत का वही घिनौना खेल शुरू हो चुका है। पहले बांग्लादेश की सरजमी पर बेकसूर हिंदुओं पर हमले हुए, उनके घरों को फूंका गया और अब बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी मौलाना खुलेआम कैमरे के सामने आकर हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को सीधी धमकी दे रहा है। मौलाना का दावा है कि बांग्लादेशी बांग्लादेश की सेना के बिना भी भारत में घुसेंगे और दिल्ली तक चढ़ाई कर देंगे। आखिर कौन है ये मौलाना? क्यों तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों के हौसले इतने बढ़ गए हैं? और क्या ढाका की अंतरिम सरकार इन जहरीले आकाओं पर लगाम कसने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है? आज इस वीडियो में जानेंगे पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 डिजिटल और मैं हूं जयश्रेखा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस समय सबसे नाजुक और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ जहां ढाका में बैठी अंतरिम सरकार भारत के सामने शर्तें रख रही है और शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सड़कों और मदरसों से भारत विरोधी जहर सरेआम उबाला जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो सामने आने के बाद पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में दिखने वाला शख्स कोई मामूली नागरिक नहीं, बल्कि बांग्लादेश का कुख्यात कट्टरपंथी धर्मगुरु इनायतुल्लाह अब्बासी है। आइए आपको बताते हैं कि इस मौलाना ने कैमरे पर बैठकर भारत और हमारे प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या जहरीली बातें कही। इस वायरल वीडियो में इनायतुल्लाह अब्बासी की बौखलाहट और भारत के प्रति नफरत साफ नजर आती है। अब्बासी कहता है कि हम हिंदुत्ववादियों की कमर तोड़ देंगे, हमें बांग्लादेशी सेना की भी जरूरत नहीं है। अगर बांग्लादेशी मुसलमान भारत में दाखिल हो गए तो अपनी धोती उठाकर भागना पड़ेगा। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अपनी नफरती सोच का परिचय देते हुए कट्टरपंथी मौलाना आगे कहता है कि वह बांग्लादेश में एक भी हिंदू मूर्ति या मंदिर नहीं रहने देगा और सभी मूर्तियों को उखाड़कर हिंदुस्तान में फेंक देगा। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का पागलपन नहीं, ये उस नफरती इकोसिस्टम का हिस्सा है जो पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के अंदर तेजी से पनपा है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, ऐसे कट्टरपंथियों को मानो खुलेआम जहर उगलने का लाइसेंस मिल गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इनायतुल्लाह अब्बासी है कौन और इसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी है? इनायतुल्लाह अब्बासी बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी इस्लामिक वक्ता है जो अपने भड़काऊ भाषणों और भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला तथ्य ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौलाना ने भारत में ही रहकर पढ़ाई की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसने शिक्षा हासिल की थी। यानी जिस देश की रोटी खाई, जिस देश में पढ़ाई की, आज उसी देश के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अब्बासी ने भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी दी हो। इससे पहले मार्च 2023 में भी अब्बासी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने कहा था कि बांग्लादेश के मुसलमानों में इतनी ताकत है कि वे भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर भी अपना झंडा लहरा देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ अब्बासी का नहीं है, सवाल ये है कि बांग्लादेश में ऐसे तत्वों को हवा कौन दे रहा है? जब से शेख हसीना ने भारत में शरण ली है, तब से ढाका की नई अंतरिम सरकार और वहां के कट्टरपंथी गुट भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ और अब ऐसे नफरती बयान साबित करते हैं कि वहां की वर्तमान व्यवस्था में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जताई, लेकिन इसके बावजूद इनायतुल्लाह अब्बासी जैसे लोग खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, वीडियोस जारी कर रहे हैं और वहां की स्थानीय पुलिस या सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही। शायद ये मौलाना और इसके जैसे कट्टरपंथी आका ये भूल गए हैं कि वे 1971 के उस भारत की बात नहीं कर रहे जिसे गीदड़ भभकियों से डराया जा सके। ये आज का नया भारत है। अगर अब्बासी और उसकी जैसी सोच रखने वालों को भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है तो वे सीमा पार अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से पूछ सकते हैं। भारत के खिलाफ साजिश रचने, घुसपैठ की धमकी देने और नफरत का खेल खेलने का अंजाम क्या होता है, ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए दुनिया देख चुकी है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस नफरती मौलाना पर कोई कानूनी कार्रवाई करती है या फिर इस जहरीली बयानबाजी को मौन समर्थन दिया जाता रहेगा। आप इनायतुल्लाह अब्बासी के इस घटिया और विवादित बयान पर क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश के खिलाफ भारत को और कड़े कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें।